शाम का खेलने का टाइम क्या है आपका? क्या सर? सर होमवर्क करना स्कूल से आने के बाद। इवेपरेशन। अच्छा ये बात बताइए, व्हाट इज द मेथड फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस? लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कंडेंसेशन। बताओ। हाउ यू कैन लिक्विफाई दैट इज Sir, व्हाट इज द मेथड टू sir, लिक्विफाई by compressing and then By cooling. compressing and cooling the atmospheric gases, we can liquefy. Yeah, by repeated compression and cooling. By repeated compression and cooling. Now factors affecting evaporation. अगला हमारा टॉपिक है, लिख लिया था ना? नहीं फैक्टर्स, इसे थोड़ा इलाबोरेट करेंगे। फैक्टर्स affecting evaporation. Now we know evaporation is surfacial vaporization. बोलो बात सही है? Evaporation is surfacial vaporization. Rate of evaporation can be increased by, हम कैसे evaporation बढ़ा सकते हैं? सर सरफेस एरिया बड़ा, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, सही है। लेस ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। Increased by, पहला increase in surface area। अगर आप गीले कपड़े को फैला दो सरफेस एरिया तो जल्दी सूख जाएगा क्या? अगर मैं एक मग पानी यहाँ रख दूँ तो जल्दी उड़ेगा कि पूरे कमरे में एक मग पानी उड़ेल दूँ? पूरे कमरे में। अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो पानी उड़ जाएगा, अब मग में तो नहीं जल्दी उड़ेगा ना। सो इसलिए कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो इसको उन्होंने कहा है कि इफ वी, एग्जाम्पल कैसे हैं, इफ वी स्प्रेड द क्लॉथ while hanging, एक है कि ऐसे ही डाल दिया टॉवेल, एक है कि खोल के डाला, तो spread the cloth, wet cloths, spread wet cloth while hanging, then it dries up early, जल्दी सूख जाएगा, सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा कि नहीं? Rise up early. तो इससे पता चलता है कि increasing temperature wet cloths dry early in hot summer days. जब बहुत गर्मी होगी तब जल्दी सूखेगा कि सर्दियों में? So wet cloths are drying up early in hot summers. Then winter. तीसरी चीज है कि विंड स्पीड, इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर खूब हवा भी चल रही हो साथ ही साथ में तो भी कपड़ा जल्दी से सूख जाएगा। फैन के सामने रख दो कोई चीज़ सूखने के लिए तो सूख जाएगी ना जल्दी। सो इंक्रीज, कई बार ऐसा हुआ है ना कि कमरे में भी कपड़े सुखाने पड़ जाते हैं, फैन चलाया जाता है। हाँ, स्पीड। सो जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स कपड़े से उड़ी और विंड आई तो विंड क्या उन ड्रॉपलेट्स को उड़ा ले जाएगी, तो नई ड्रॉपलेट्स आएंगी। अगर यहाँ से लोग बाहर निकले और वो चले जाएं, कोई उनको धक्का देके निकाले तो क्या नए लोग बाहर निकल सकते हैं? और यहाँ से जो निकल रहे हैं वाटर वेपर्स निकलती है ना, अगर वो ऊपर ही ऊपर
वहीं पर मंडराती नहीं तो नई ड्रॉपलेट्स कहाँ से निकलेंगी? तो विंड क्या काम करती है बताओ? जो ऊपर ड्रॉपलेट्स आ गई हैं, जो गैस बन गई है, क्या उनको उड़ाने जाती है? Yes, sir. सो दैट इट गिव्स वे फॉर न्यू ड्रॉपलेट्स टू इवेपोरेट। बोलो बात समझ आई कि नहीं? और जैसे यहाँ से लोग इवेपोरेट हो रहे हैं, दरवाजे पे भीड़ लगा के खड़े हो जाए तो नए लोग इवेपोरेट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। बोलो। Humidity कम कर दे। हाँ, तो तीसरी चीज है विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या करेगी? Vapors को जो वेपर के ड्रॉपलेट्स हैं उनको उड़ा ले जाएगी, फिर नई वेपर्स आ जाएंगे। सो दैट इज wet cloths dry faster on a windy day. Wet cloths dry faster on windy day. Next is humidity. अगर एटमॉस्फेयर में रेनी डेज में ह्यूमिडिटी बहुत होती है, हवा में पानी बहुत होता है, तो कपड़ा जल्दी सूखेगा कि ड्राईनेस होता है? Dryness. सो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। चौथा पॉइंट क्या है? इंक्रीज्ड बाय इवेपोरेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय तीन चीजों का इंक्रीज चाहिए। अब चौथे चीज का Decrease. डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। सो दैट इज in Sir, yes, if air is dry around us, means it contains very less water, less amount of water. That is, it contains very less amount of water. Then clothes dry up early. तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। सर गर्म पानी जल्दी आइस भी बनता है। वो बताएं। नाउ इतनी बात हो गई, अब जरा देखो। Shit. सौम्या क्या चाहिए? क्या चाहिए? साहिल, साक्षी, ध्रुव। अब बेटा सर ये हॉट वाला गर्म पानी जल्दी से बदल जाता है, इसका वो रीजन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी हो सकता है। हाँ चेक करेंगे, ये हमें मालूम नहीं। सर जो ह्यूमिडिटी कम होती है उसमें जल्दी एयर सूखता है, उसका वो कंसंट्रेशन वाला वो हो सकता है रीजन। जाहिर एक मिनट चलो। हाँ चलो, अब देखो, अब ठीक है जो मिल गया। तो अब इसमें ये बात हो गई। अच्छा, एक स्टूडेंट ने लिखा इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेकंड लिखा इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तीसरा लिखा इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो टीचर ने उसका आंसर काट क्यों दिया? और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी लिखा। बोलो। यस, दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस बाई, मतलब डिपेंड का मतलब पता नहीं चल रहा है घटेगा कि बढ़ेगा। वो ये भी सोच सकता है कि पता नहीं ये इंक्रीज होते घट जाए, डिक्रीज हो जाए। आपको लिखना पड़ेगा वो इंक्रीज करेगा अगर ये इंक्रीज करे। आप कुछ ना लिखो,
तो इन इवापोरेशन इंक्रीजेस बाय, तब भी चल जाएगा, रेट ना भी गिरे, लेकिन यहाँ इंक्रीज वर्ड बहुत जरूरी है, ये इंक्रीज करेगा इनकी वजह से। और जो ये लिख सके तब तो बहुत अच्छा है, रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस बाय। समझ में आ गई बात कि नहीं? ओके, नाउ अब जरा देखो कि वाटर केप्ट, क्वेश्चन पूछा गया है, वाटर केप्ट इन earthen pot cools in dry summer days। जब गर्मी में मटका रखा जाता है तो उसका पानी ठंडा हो जाता है, समर डेज। यस सर। वाई? तो उसके टाइनी पोर्स की वजह Yes, से और जो- वेंटिलेशन सर इवेपोरेशन होता है, मटका होता है क्या, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, अगर आप अंदर पानी डालोगे तो बाहर भी गीला हो जाएगा, हाँ बिकॉज उसमें पोर्स होते हैं। तो और उसकी वजह से क्या होता है, अगर छोटे छोटे छेद होंगे तो क्या उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है इसी में ही अगर आप इतने इतने छोटे छेद बना दो तो ये सब भी तो सरफेस एरिया में काउंट होगा, और नहीं क्या सरफेस एरिया, क्योंकि वो छेद का भी सरफेस एरिया है। सो earthen pot contains millions of tiny pores, बहुत छोटे छेद होते हैं, ठीक है, which increases its surface area, ठीक है, up to large extent, which increases its surface area up to large extent। इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। एंड द डे इज ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो वेरी लेस। देखो पहले सरफेस एरिया बढ़ा और दूसरा बाहर क्या है, द आउटसाइड टेम्परेचर इज हाई। ड्राई लिखा है कि नहीं, और समर भी लिखा है। सरफेस एरिया कौन बढ़ा रहा है, मटका, मटके के पोर्स बढ़ा रहे हैं, और दूसरे द आउटसाइड टेम्परेचर इज हाई एंड ह्यूमिडिटी इज लेस ड्यू टू ड्राइनेस। ये तीन फैक्टर हो गए। अब तीन फैक्टर सपोर्ट करेंगे तो कितनी जल्दी इवेपोरेशन होगा। सर ऊपर से घर में जो पंखा चल रहा है उसकी वजह से विंड स्पीड भी ज्यादा लोग है। पंखा भी नहीं चलाते। अब जरा देखो, सो ऑन अदर साइड, ठीक है, ऑल्सो ये क्या कह सकते हैं, आउटसाइड टेम्परेचर कैसा होगा, हॉट एंड ड्राई, साइड हॉट एंड ड्राई, टेम्परेचर इज हाई एंड वेदर इज ड्राई। मतलब यही बात हुई ना, वेदर इज ड्राई लिख दो या ह्यूमिडिटी इज लेस, जो चाहो सो लिखो। एंड वेदर इज ड्राई, तो मैंने तीन चीज बता दी, वेदर ड्राई है और टेम्परेचर हाई है, और तीसरी चीज क्या बताई है, सरफेस एरिया लार्ज। बोलो तीन चीज हो गई। These three factor increases the rate of evaporation. These three factors increases the rate of evaporation। और जो इसके अंदर भरा हुआ पानी है, जब वो पार्टिकल वाटर ड्रॉपलेट यहाँ से उड़ेगा तो क्या अंदर से एनर्जी ले लेके उड़ेगा, हाँ Yes, वो sir. कूलिंग करता है। और इस तरीके से सो वाटर इवेपोरेट्स टेकिंग लेटेंट हीट फ्रॉम बल्क ऑफ वाटर। जो उसके अंदर बल्क में पानी रखा है ना, Yes. वहीं से तो हीट निकालेगा, मुझे लेटेंट हीट दो तब मैं उड़ूंगा। कोई भी चीज़ का वेपर में बदल पाएगी बिना लेटेंट हीट के, क्योंकि उसे एक लेटेंट हीट दोगे तब तो पानी को घंटे उबालते हो, क्या उबालते हो, लेटेंट हीट देने के लिए उड़ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? Yes. सो इस तरीके से इवेपोरेशन में उसमें भी लेते हैं। कोई भी चीज़ है, अगर इवेपोरेशन भी हो रहा है सो एडिशनल हीट दोगे तभी वेपर बदलेगा, वो उससे ले लेगा।
बॉइलिंग में भी होगा, बॉइलिंग में बल्क में लेटेंट हीट दी जाती है, और अगर कोई भी चीज़ उड़ेगी तो उसे वो हीट लेनी पड़ेगी उड़ने के लिए, ऑलवेज ट्रांसफर, ठीक है कि नहीं? और नहीं तो सिंपली लिख दो वी नो इवेपोरेशन causes cooling, so the water inside मटका become cool। ये बात तो जानते हो नहीं? हाँ। तो लिख दो वी नो, As we all know, Sir, cooling कैसे होता है? evaporation causes हाँ। cooling. evaporation causes cooling, so water inside मटका या earthen pot becomes cool, वो cool हो जाता है। So, ये जो आपने लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, इसमें पॉइंट्स के साथ इनके एग्जांपल देने जरूरी है? जरूरी नहीं है, बुक में दिया था तो हमने भी दे दिया, एक बुक में सबने एक एक सर दिया है। 1 2 3 4 ये चार है कि नहीं? चारों में दिया हुआ है, सर 4 लिखने से काम चलेगा? चल जाएगा। लेकिन ये लिख देना बाय इंक्रीजिंग इन सरफेस एरिया इवेपोरेशन इंक्रीजेस। हाँ. एग्जांपल में लिख के ये लिख देना एक और सेंटेंस by decreasing humidity, evaporation increases. हाँ ये लिख सर देना कैसे लिखेंगे? इंक्रीजिंग सरफेस एरिया increases evaporation, rate of evaporation increases by increasing surface area, वही लिख देना ऐसे सामने, तो फिर वो बन जाएगा। सर हाँ बोलो। एक बार फिर से वो कूलिंग वाला बता सकते हैं कैसे होता है? हाँ चलो कूलिंग का फिर से समझो ना। नाउ अब देखिए यहाँ तक तो बात हो गया कूलिंग, द इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, यहाँ बात समझ में आई कि नहीं? एज वाटर गेटिंग इवेपोरेटेड टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम बल्क ऑफ वाटर, जो इवेपोरेट हो रहा है वो किससे हीट लेगा? पूरे पानी से। भाई तुमने पानी रखा है बकेट में रात में, सुबह ठंडा हुआ तो जो उसके ठंडा हो जाता है, एक दिन रखोगे सुबह उस पानी से नहीं आ सकते हो, तो अब अगर मान लो उसके जो ऊपर के पार्टिकल ले रहे हैं वो अंदर से एक्सेस एनर्जी ले लेंगे, या ये कह सकते हो उस वाटर में जो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल हैं पहले वो सरफेस पे आएंगे और वो उड़ जाएंगे, और जिनके पास एनर्जी बची ही नहीं है वो चुपचाप बैठे रहेंगे, तो ऐसे ठंडे पार्टिकल से वो पानी क्या हो जाएगा? ठंडा। तो इस समझ में आई बात कि नहीं? जो इसके पास एनर्जी होगी वो दौड़ भाग के बाहर निकल जाएगा, और जो चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है कि नहीं? इसका एक और एग्जांपल दे सकते हैं ना कि अगर जब हम आइस रखते हैं हैंड पे तो हमारे हैंड से लेटेंट हीट जो होती है आइस ले लेती है मेल्ट होने के लिए। देखो तो हमारा साम्या, हाथ ठंडा ये होता है। सेंटेंस हमें लिखना पड़ेगा, आप बात सही कह रही बट फिर भी लिखना पड़ेगा कि वाटर गेटिंग इवेपोरेटेड थ्रू टाइनी पोर्स, तो उसके पास क्या ऑप्शन है बताओ? Water getting evaporated by tiny pores takes इवेपोरेटेड latent heat from थ्रू टाइनी पोर्स, take part of energy from atmosphere and other part of energy from bulb। भाई ये अर्पिता बोल रही है क्या बाहर हॉट है, क्या वहां से नहीं ले लेगा क्या? तो गर्मी किस लिए है? उसको इवेपोरेट करने के लिए है, तो आधी एनर्जी बाहर से लेगा और आधी किससे मांगेगा? पहले तो सरफेस पे आ गया, देख लो। अच्छा बताओ, ये इसको इतने पार्टिकल अट्रैक्ट किए हैं और इसको कितने किए हैं? जो सरफेस पे 3 पार्टिकल, और इसको इतने सारे, तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वही तो बॉन्ड तोड़ के सरफेस पे आ पाएगा। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट एनर्जी वाले थे वो सरफेस पे आ गए, अब उनको जो थोड़ी और एनर्जी चाहिए वो बाहर से लेके उड़ गए। समझ में बात कि नहीं? सर इसका एक एग्जांपल, ग्लास में गर्म पानी रखा है तो बाहर से लेता है ह्यूमिडिटी, फिर वो ऊपर हो जाता है। अब कहीं से भी अभी वो हम देख लेंगे, एक एक करके पॉइंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन ये समझो कि द वाटर गेटिंग इवेपोरेटेड, ठीक है, टेक्स सम एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड अदर पार्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम वाटर, ठीक है। अब बल्कि लेटेंट हीट वर्ड डाल दोगे तो आपकी पूरी सेंटेंस में कोई कुछ गलत कर ही नहीं सकता, फिर चाहे कुछ भी लिखो और बीच में एक वर्ड लेटेंट हीट सुंदर सुंदर लिख दो, सब सही है। समझ आई बात की नहीं?
तो इस तरीके से गेटिंग इवेपोरेटेड थ्रू टाइनी पोर्स टेक लेटेंट हीट। वो किससे लेटेंट हीट लेता है? लेटेंट हीट फ्रॉम बल्क ऑफ वाटर। बल्क ऑफ वाटर का मतलब जानते हो? पूरा पानी जो अंदर भरा है। एंड ऑल्सो फ्रॉम एटमॉस्फियर, बाहर एटमॉस्फेयर भी तो गर्म है। फ्रॉम एटमॉस्फियर। सो जो बल्क ऑफ वाटर है वो बिकम्स कूल। सो वाटर बिकम्स कूल। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसके बाद भी नो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, वाटर गेटिंग इवेपोरेटेड थ्रू टाइनी पोर्स टेक लेटेंट हीट फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड सम फ्रॉम बल्क। और फिर उसके बाद सो ये बात सही है। अब ये ऑपरेशन कॉजेस कूलिंग तो है, उसका रीजन भी दे दिया। लेटेंट हीट लिख सकते हैं। लेटेंट हीट लिखना पड़ेगा कि वो लेटेंट हीट उसे चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं से लेटेंट हीट लेता है, तो जिससे ले लेगा वो ठंडा हो जाएगा। तो लेटेंट हीट लिखना है। लिखना है, बहाने से लिखना है। अब देखो पूछा जा रहा है व्हाई वी शुड वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हमें गर्मी में व्हाई शुड, हमने आपको कनेक्ट किया, कुछ वीडियोस भेजे, मिले आपको ना, ठीक है ना। सो व्हाई, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? व्हाई शुड वी वियर, ठीक है, लाइट कलर कॉटन क्लॉथ इन समर। डार्क कलर कॉटन क्लॉथ अट्रैक्ट लाइट। ये देखो जो व्हाइट कलर था, कभी ऐसा आपने किया है कि पापा की जो स्कूटी की गद्दी है उस पर हाथ रखो, काली गद्दी पे तो जल जाओगे, और व्हाइट पार्ट पे कभी हाथ रखो तो नहीं जलोगे। आपको मालूम है कई लोगों की टेरेस पे या छत पे व्हाइट वो पड़े रहते हैं पत्थर, जिससे कि वो ठंडा नहीं, छोटे छोटे वो रहते हैं टुकड़े, तो उससे वो ठंडी रहती है। सो वाइट कलर इज ए गुड रिफ्लेक्टर ऑफ सनलाइट। अगर वाइट कपड़ा पहनोगे तो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। एब्जॉर्ब भी नहीं करता है, वो क्या कर देगा? वाइट कलर इज ए गुड रिफ्लेक्टर। इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ सनलाइट। कोई भी लाइट नहीं करता है क्या? हमें सनलाइट से ही ज़्यादा दिक्कत है उस समय। वैसे और कौन सी लाइट जल रही है, इन सबसे कौन सी गर्मी आ रही है? हमें धूप में गर्मी लगती है ना, तो सनलाइट का ये रिफ्लेक्टर है, ठीक है। एंड कॉटन का जो क्लॉथ होता है, क्या ये जानते हो उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ऐसे कपड़ा नहीं बनता है, उसमें क्या बहुत सारे धागे होंगे क्या? अच्छा एक बात बताओ कि कॉटन की विक को पानी में डाल दो, तो क्या वो जो कॉटन की विक को पानी में डालोगे तो दूसरा सिरा कॉटन का, वो भी ये कॉटन की रस्सी है, तो क्या दूसरा सिरा भी गीला हो जाएगा? ये तो ऐसे है, ये कॉटन है तो ये बड़ी जल्दी गीला हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसे भी आप एक रुमाल को ही पानी में डाल दो तो दूसरा हैंड अपने आप ही गीला हो जाता, नहीं गीला हो जाता क्या? क्यों हो जाता है? क्योंकि उस फाइबर से पानी चढ़ता है। अच्छा क्यों चढ़ता है? क्या उसमें वही कैपिलरी होती है जैसी हमने आपको दिखाई थी? हाँ, उसी की तरह देखते हैं। क्योंकि कैपिलरी में पानी का राइज होता है। अच्छा उस दिन मैंने आपको दिखाया नहीं था, बट ये दिखाना पड़ेगा कि जो कैपिलरी है वो पानी चढ़ा सकती है। ये देखो, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा हम इसमें पानी ले लिया और इसको कलर कर लें, नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा, तो इसको मैं पोटेशियम परमैंगनेट से कलर करता हूँ। सर, हाँ सर जैसे कि लोग बोलते हैं कि क्या डार्क कपड़े, मतलब जैसे खाली वाइट कपड़े या लाइट कपड़े रिफ्लेक्ट करते हैं, डार्क कपड़े अब्जॉर्ब नहीं करते क्या? सर मैंने ज़्यादा सुना है कि डार्क कपड़े अब्जॉर्ब करते हैं, लाइट कपड़े यही होता ही है। तो डार्क कपड़े अब्जॉर्ब भी करते हैं ना? डार्क एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। अब देखो सर
आयोडीन का कलर भी होता है ना। आयोडीन ये देखो, अब मैं इसमें ये डाल रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मिला भी लें। अब देखो मैं इसमें डालूंगा तो इसमें पानी ये देखना ऊपर उठा है कि नहीं, कुछ उठा लग रहा है आपको? कहाँ तक उठा लग रहा है आपको? देखो पानी का ऊपर चढ़ गया, दिख रहा है? देखो इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ गया, दिख रहा है? कुछ नहीं करने से अपने आप एंटी ग्रेविटी। ये देखो समझ आ गई ना बात? तो इस तरीके से अब बाकी आगे क्या लिखे? वाइट कलर इज गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट एंड कॉटन क्लॉथ इज मेड ऑफ फैब्रिक, ये तो होता ही है, विच इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, क्या वो हमारी स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड इंक्रीजेस सरफेस एरिया। भाई कोई चीज़ ऐसे अलग अलग पानी ऐसे ऐसे चढ़ जाए तो ऐसे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, वो इवेपोरेट होगा तो कूलिंग होगा। सो एंड कॉटन क्लॉथ, इसमें क्या होगा बताओ? एज मिलियंस ऑफ फाइबर्स विच एब्जॉर्ब, वो क्या करते हैं? स्वेट एब्जॉर्ब करते हैं स्वेट और इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया एंड इंक्रीज सरफेस एरिया। अच्छा, जो बाहर हॉट समर डेज है, सो हॉटनेस इन एटमॉस्फेयर है ना, वो भी हॉट ज्यादा वेदर है। क्या करेगा? और इंक्रीज कर देगा उसको। नहीं, हॉट वेदर ये क्या करेगा? वो Increase ऑल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ हॉट वेदर तो है ही है आउटसाइड, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ स्वेट। अरे बहुत ज्यादा ये देखो, ये जैसे ये धागे है ना कपड़े में, तो क्या ये हमारी बॉडी से स्वेट इनमें ऊपर चढ़ने लगा? जैसे कैपिलरी में ऊपर गया वैसे। कपड़े गीले नहीं हो जाते हैं क्या गर्मी में? तो बोलो ये पानी अगर ये ऐसे ऐसे हो तब ज़्यादा सरफेस एरिया है कि सीधे रहे तब? जिगजैग में हो तो ये पानी ऊपर गया फिर ऐसे गया तो सरफेस एरिया नहीं बढ़ गया, है कि नहीं? तो हॉट वेदर में हॉट वेदर जो आउटसाइड है एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ स्वेट, किसका सरफेस एरिया बढ़ा? स्वेट का, ठीक है। इंक्रीजेज रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये क्या करते हैं? इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीजेज रेट ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि ये दोनों चीजें हॉट वेदर एंड सरफेस एरिया इनका कंट्रीब्यूशन है। एंड द स्वेट getting evaporated takes latent heat from our body and get evaporated, and sweat after taking latent heat from our body से भी लेंगे और एटमॉस्फेयर से भी, get evaporated and we feel cool, और इस वजह से हमें कैसा लगता है? ठंडा लगेगा कि नहीं, है ना? तो लेटेंट हीट ले लेंगे, कोई चीज़ बिना लेटेंट हीट के नहीं होती है, तो they take latent heat and get evaporated।
खत्म होने वाला है। सर वो दोनों आंसर अलग अलग है ना, हाँ ये वाला अगर हम ना लिखे और वो लिखे तो थोड़ा ना वाटर गेट क्या ये बेकार में नोट्स बना रही थी इतने मेहनत करके। सर अगर वो वाला आंसर लिखे तो सही है ना, वाटर गेटिंग evaporated through tiny pores take latent heat from bulk of water and also from atmosphere, so water becomes cool. हाँ, शुरू का थोड़ा लिखे हैं। सर तो ये जो हमने लिखा है वो भी काम का ही है जो क्या? ये जो हमने लिख रहे हैं हाँ। वो भी काम का है। हाँ तो इसमें मतलब जो लिख रहे हैं वो काम का ही है, वो सॉलिड आंसर है। हाँ। ये लिखोगे तो आपकी कॉपी क्लास भर में दिखाई जाएगी। ये देखो कितना बढ़िया लिखा है। इसमें मतलब हार्ड वर्ड्स और थोड़े और अच्छे से एक्सप्लेन होगा, उसमें हमें समझ में आ रहा है क्या समझ रहा है। इसमें आप समझ रहे हो ना, हाँ। तो उस वजह से है। समझना ज़्यादा अच्छा, समझ के कभी गलत नहीं होगा। इसीलिए मैं और अपने यहाँ notes टाइम और कम ये देते हैं तो छोटा वाला करना पड़ता है। मैं अपने वाले नोट्स और ये वाले नोट्स और ये वाला मिला करके सब कुछ खिचड़ी बना के लिखूंगी। चलो, अब ये तो बात हो गई एंड वी फील गुड। नाउ नेक्स्ट इज विनीला मेरे से तो साक्षी अब ये बताओ वही करती है मेरा सारा। जैसे why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? बताओ, एक सॉसर में डाल के आप प्याली में चाय पियो तो ठंडी है कि कप में? सर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है सॉसर में पीने से। सो व्हाई क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन निकालो। Why does a desert cooler cools better on hot dry days? ऐसे नहीं, उसने ऐसे बना रखा है। Interest question page 10. First question. So desert cooler क्यों better करता है? So desert cooler क्या है कि during hot dry days ऐसा होता है कि नहीं? So water falls on grass. In desert cooler क्या होता है? वाटर। इससे अक्षित क्या होगा भाई? अगर वो ग्रास में वाटर गिर गया तो क्या चीज बढ़ी? सरफेस एरिया, क्योंकि वो छोटे छोटे ग्रास के तो कितना उलझा हुआ ग्रास है, उसमें अगर पानी गिर गया तो कितना फैल गया, और नीचे टंकी में तो उसका एक ही सरफेस एरिया। तो ग्रास पे गिरने से सरफेस एरिया बढ़ा कि नहीं? दिस इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ वाटर, है ना? दिस क्वेश्चन नहीं लिखना है सर, क्वेश्चन भी लिखना है यार दिस इन क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, आंसर ना। ओके। So this increases surface area of water. अच्छा आप बताओ, जब पानी गिरा तो सरफेस एरिया बढ़ा कि नहीं उसमें से? ऐसे ही बर्फ भी बनाई जाती है, उसको छोटी छोटी ड्रॉपलेट से गिराया जाता है। हम आपको दिखा दें बर्फ कैसे बनाई जाती है। बर्फ बनाने का तरीका जानते हो? उसको ठंडे में नहीं रखा जाता, उस पानी गिराया जाता है, बर्फ बन जाती है। ऐसे हाँ वही तो दिखा रहे हैं। कूलर में कूलर नहीं, वो झरने से। तो बार बार गिराओगे और अल्टीमेटली क्या बन जाएगी? सो बार गिराने पे आप देख लो, कोई भी चीज़ आपको बताओ, फाउंटेन से झरने से नहाने में शावर से अच्छा लगता है कि बाल्टी से? शावर में ठंडा पानी आता है, क्योंकि वो जो ड्रॉपलेट्स होती है ना उससे वो इवेपरेट हो जाती है बहुत सारी चीज़ें। तो इतनी जल्दी हो जाती है क्योंकि उधर खोला हाँ, मिलीसेकंड के इसीलिए अंदर तो। इवेपोरेट। और ठीक है, तो एक ये भी है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ठंडक हो जाती है। और एयरफोर्स के अंदर भी तो ऐसा लगा है, आइस मेकिंग प्रोसेस। तो हाँ हाँ मेरे को भी देखना है। देख लोगे, आपका ही तो है। उनको बोल लेना सर मुझे कुछ देखना है, अंदर में जहाँ पे एसी प्लांट्स लगे ना, बहुत सारे बॉम्ब्स रॉकेट्स है। क्या मुझे भी लगा था। मैं तो यही काम करता था।
आप फोटो ही खींच के ले आइए। अब फोन भी नहीं ले जाने देंगे इधर उधर। How water is converted into ice in plants? Ice making plants. पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है। ये देखो ये तो फिर आइस निकालना है। तो लेकिन पानी झरने से गिराया जाता है तो सब निकाल देगा। सर तो बाहर का एटमॉस्फेयर गर्म रखना चाहता हूँ आपके। नहीं ये तो क्या है कि आइस इसमें जब गई है तो थोड़ा सा पानी डाला तो अभी लूज हो गया तो निकल जाएगी, कुल्फी निकल जाए। ये मेल्ट करा रहे हैं, अगर इसमें नहीं दिखाएंगे तो दूसरा पूरा इस प्लांट नहीं दिखाएंगे तो तो आइस निकलने का तरीका है। देखो प्रोसेस ऑफ मेकिंग आइस इन आइस फैक्ट्रीज। अब देखो इसमें दिखा रहे हैं कि ये इसमें आ जाए। शॉप और मीशो यहाँ दाम में सबसे कम नई बजट में दो लोग। ये तो आइस का है। थोड़ा और आगे बढ़ाएं। ये देखो पानी गिराया जा रहा है छोटे छोटे छेद से। ये ठंडा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। खूब ठंडा हो जाएगा, खूब ठंडा, बार बार गिराएंगे। பார் ஐஸ் இது வந்து இந்த ஐஸ் வந்து மீனுக்கு பயன்படுத்துவாங்க மீனை பார்த்து कुछ नहीं, इसमें क्या है पानी ही भरेंगे। अब वो झरने में नीचे छेद है वो गिराएंगे। हमने वैसे स्कैन यूज பண்ண ये तो अभी नया मॉडर्न है लेकिन पहले पहले का का ये ये பிடிச்சி வச்சு आइस मेकिंग फैक्ट्री में क्या होता है என்னன்னா कि அது ஃபுல் செட்டிங் வராது ठीक है அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மீன் வியாபாரிகளுக்கு மார்க்கெட் இருந்தால் இந்த ஐஸ் அவங்களுக்கு சேல் பண்ணுவாங்க ये हाय, मैं श्रीराम रेफ्रिजरेशन में से हार्दिक भाई, आपका रमेश भाई और जो दुश्मन समझे उसको जो समझना है। अब मैं बात करूँगा आज इस तरीके से आप उसका तो बिलो वाला ब्लॉक तो हमेशा बिलो का कोई होता है। अगर वो आपसे एजेंट नहीं सेटिस्फेक्शन होता है, अपना एजेंट खड़ा कर दीजिए मार्केट में बर्फ बेचने के लिए। कहाँ किसी की गरज करने की जरूरत होती है। बाकी बर्फ का बिजनेस इस तरीके से होता है। अब तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि मेरा opinion टेक्नोलॉजी का प्लांट इशू किया है जो एनआरडी टेक्नोलॉजी आइस फैक्ट्री में जाके देखोगे तो पता चलेगा आइस फैक्ट्री का ट्यूब है। कौन जाएगा? अपने मैन से बोल दो कि मैन मुझे यहाँ जाना है। सर पिकनिक पे तो ले जाते नहीं आए। In desert cooler water falls on grass. This increases surface area of water. तो अब सरफेस एरिया बढ़ गया। इसके अलावा क्या होता है कि as temperature outside is high and dryness is more, बाहर तो ह्यूमिडिटी लेस है ना,
सो एज सर ऐसा भी तो हो सकता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और ह्यूमिडिटी भी है। टेम्परेचर आउटसाइड, इसे क्यों डेजर्ट कूलर कहा गया है बताओ? क्योंकि Desert- डेजर्ट का मतलब ही होता है जहाँ धूप बहुत ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी सबसे कम हो। सो टेम्परेचर आउटसाइड सर ह्यूमिडिटी होती तो ज़्यादा गर्मी लगती है। इज मोर। बोलो पूरे भारत की जितनी मिक्सचर्स बनती है नमकीन, बीकाजी या हल्दीराम, वो बीकानेर में ही क्यों बनती है? सर वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो वहाँ बालू ही बालू है, वहाँ एटमॉस्फेयर में नमी जीरो है, ह्यूमिडिटी सब बालू एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इसलिए वहाँ खुले में भी नमकीन रख दो तो 6 दिन तक क्रिस्पी रहती है, और जबकि दूसरी जगह आधे घंटे रख दो तो वो मुलायम पड़ जाएगी, तो अब पड़ी रहती है, आराम आराम से लोग पैक करते हैं। इसीलिए पूरे भारत में विश्व में जाती है हल्दीराम। समझ में आई क्यों जाती है? और बीकाजी और हल्दीराम दोनों भाई भाई हैं। हाँ। सो टेम्परेचर आउटसाइड इज मोर एंड ह्यूमिडिटी कैसी होगी डेजर्ट में बताओ? लेस ह्यूमिडिटी इज लेस। अच्छा ये बताओ, एग्जॉस्ट इंक्रीजेस विंड स्पीड। एग्जॉस्ट भी लगा है कूलर में, वो हवा खींच रहा है, यस सर क्या चारों फैक्टर हो गए? विंड स्पीड भी बढ़ गई, सरफेस एरिया भी बढ़ गया, ह्यूमिडिटी भी लेस है, टेम्परेचर भी मोर है, और क्या चाहिए? सो एग्जॉस्ट फैन इंक्रीजेस, ये क्या करेगा? विंड स्पीड बढ़ा देगा। These all 4 factors किसको कंट्रीब्यूट करेंगे? इंक्रीज इन इवेपोरेशन। These all 4 अंडरलाइन भी करना है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपके लिए। इंक्रीजेस, तभी आपने कूलर की टंकी में हाथ डाला, बहुत ठंडा पानी होता है। रेट ऑफ बहुत जल्दी एसी से बेटर है। इवेपोरेशन, ठीक है। अब देखो, इसी एसी के आगे कूलर लगा देंगे, हाँ सर। जहाँ से इसकी हवा निकल रही हो वही ठंडी हवा खींच के और ठंडी हवा डालेगा। और फिर उस कूलर के आगे एसी लगा देंगे। उस कूलर के आगे उस एसी कूलर एसी के आगे एक और कूलर, फिर एसी करें, फिर पूरा कमरा भर जाएगा, फिर कोई बैठने की जगह नहीं। So increases rate of evaporation. अच्छा, we know that evaporation causes cooling. We know that evaporation causes cooling. As evaporating water takes latent heat from bulb and get evaporated. As water takes latent heat from bulb and get इससे क्या होगा? The air in contact with this cool water becomes cool and it is, ये क्या होगा? Blown in by exhaust. अगर उसी ठंडे पानी के संपर्क में हवा आएगी तो क्या वो ठंडी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। The air when comes सर जैसे आपने कल उसमें पढ़ाया था एसी वाले में, in contact with cold water becomes cool and sucked in, ठीक है, या is thrown inside, उसको वो कौन थ्रो कर देता है? by exhaust. पूरी बात समझ में आ गई साक्षी? लेटेंट हीट लेके पानी उड़ गया, जो पानी बचा वो ठंडा था, वो पानी जब वो ठंडा पानी गिर रहा था तो हवा उसके संपर्क में आई, द एयर विच केम इन कांटेक्ट विद इट बिकेम कूल, और उसी ठंडी हवा को उसने खींची। सेकंड क्वेश्चन देखो,
सेकंड हम लोगों ने कर लिया है क्या कि मटका क्यों यस सर कर देता है। अब तीसरी चीज कह रहा है कि हम अपने हाथ में अगर एसीटोन डालें तो एसीटोन डालने पे क्या होता है? इवेपोरेट हो जाएगा और कूलिंग कर देगा। जब एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर आप लोगों ने डाला है क्या? ठंडा ठंडा करता है। हाँ सैनिटाइजर भी वही काम करता है। तो एसीटोन हो या अल्कोहल हो अगर इसे हम हाथ में डालेंगे देन व्हाट विल हैपन? वो बहुत ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और हाँ cooling तो कर ऐसा ही समझ लीजिए। तो ओके नेल पॉलिश रिमूवर तो देखा होगा ना ठंडा ठंडा करता है। कुछ भी जो चीज़ ये पेट्रोल डाल लो तो उड़ जाता है कि नहीं ठंडा ठंडा। तो व्हाई इट इज सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो व्हाई डज वी फील कूल? क्योंकि जो वो एसीटोन या जो भी हमने डाला है वो हमारे हाथ से लेटेंट हीट ले लेता है और जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। थोड़ा सा और बताना पड़ेगा, अच्छे से बताओ। और हमारे हाथ में आने के बाद उसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है। In our palm, then its surface area increases. ठीक है, which causes increase in rate of evaporation. Surface area बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। बोलो। रेट Which increases rate of evaporation. इससे rate of evaporation बढ़ गया। And evaporating petrol takes latent heat. अगर हाथ से कोई हीट निकाल ले जाएगा तो हाथ में ठंडा नहीं लगेगा। Evaporating पेट्रोल टेक्स, ऐसे ही वो ठंडा पानी डाल लो जो पी रहे हो वो भी आपके हाथ से हीट लेकर रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। सो टेक्स latent heat from our hand and we feel cool. अच्छा ये बताओ अर्पिता कि अगर हाथ में मैं बर्फ रखूं तो भी कूल लगेगा क्या? यस सर। तब क्यों कूल लगेगा? सर क्योंकि जब वो आइस हाथ में रखेंगे तो वो लेटेंट हीट लेगा, फिर वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद मतलब कि जब उसमें लेटेंट हीट लेगी तो फिर जो उसके पार्टिकल जो नीचे बचे रहेंगे वो ठंडे हैं। तो वो बस लेटेंट हीट लेगी तो हमें ठंडक लगेगी क्योंकि हमसे हीट ली। यस सर। तो कोई चीज़ अगर लेटेंट हीट लेके मेल्ट कर रही है तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ले रही है, जबकि एसीटोन क्या ले रहा है हमारे यहाँ से? लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। हाँ वेपराइजेशन, क्योंकि वो इवेपोरेट कर रहा है। एक बर्फ है सॉलिड से लिक्विड बन रही है तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ले रही है। अब बिल्कुल हम फ्यूजन ही ना करें क्योंकि 1 किलो बर्फ तो पकड़े नहीं है, बस लेटेंट हीट ले रही है ना, और ऐसे वो लेते समझ नहीं बात। सो एंड वी फील कूल। नंबर 4, why we able to sip hot tea or milk faster? Dhruv बताओ, from a saucer rather than a cup. Because it increases the surface area. Yes. So when we pour hot tea in saucer या plate लिख लो, this increases surface area of tea. इससे surface area बढ़ गया। This increases surface area of tea. Increase in surface area result in increased rate of evaporation. This increases rate of evaporation. इससे क्या होता है? This increases rate of evaporation. अक्षित इसके अगले लाइन बताओ। This makes the And tea the colder. tea can be sipped easily because it is बोलो अर्पिता। So it increases the
evaporation and the tea becomes अच्छी बात है, Big- बहुत अच्छा। This increases the rate of evaporation and because of this tea becomes less hotter and tea can बहुत be अच्छा। sipped जैसे easily. कि सौम्या ने बताया कि नाउ evaporating tea takes latent heat from bulk of tea। देखो सिर्फ सौम्या ने बताया evaporating tea takes latent heat ले लेगी, so tea becomes cool। हर चीज में यही लाइन latent heat बार बार लिखना पड़ेगा। यही तो लिखना पड़ेगा। क्यों वो कूल हुआ? because of सर the कॉन्सेप्ट latent heat. समझ तो गया, बार बार उसको समझ में आई बात की नहीं? अब वो उड़ी टी तो उसने पीछे से लेटेंट हीट ले ली क्या सारी, और तो जो बच गया वो तो उसके पास एनर्जी ही नहीं बची नहीं। तो इवेपोरेटिंग टी takes latent heat from bulk of tea। bulk का मतलब जानते हो, जो ज्यादा होता है। and tea becomes cool। और इस तरीके से टी क्या हो जाएगी? cool हो जाएगी। मैं घर जाके लिख लूँगी। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तबीयत कुछ कम ठीक लग रही है क्या? तो सुबह से सिर दर्द हो रहा है। अच्छा, अभी बीच में ठीक हो गया था, वरना तो मैं आती थी। हाँ ठीक है। लेटेंट हीट वाले लाइन को पहले लिख सकते हैं ना, बता कहीं भी लिखना है आपको बस। जैसे कि देख the surface area increases and the acetone ये देख लो, अक्षित को इस पे मास्टरी हासिल है। ये हर बार ये लाइन जरूर बोलते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है डेली लाइफ, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं। Fifth, what kind of clothes we should wear in summer? We should Cotton cotton clothes. अभी तो सर किया था हाँ बस इतना लिख देना, फिर रीजन लिख देना। सर ये रीजन क्यों लिखे, अभी तो हमें किया था इतना बड़ा सा लाइट कलर, ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स। evaporation so because of एस फिर एस के आगे वही सब लिख देना, जो लिखाया था वही लिख देना बस, है ना? तो लिखी और ये ना as light color reflects रिफ्लेक्ट कर sunlight देता है, कॉटन में and फाइबर cotton होता है। has evaporating Now, why we see water droplets? क्वेश्चन पूछा गया, अलग से क्वेश्चन है, ऊपर दिया है बोल्ड लेटर्स में। Why do we see water droplets on outside surface of glass? सर हाँ, सर जो मतलब ठंडे पानी का ग्लास है या आइस का ग्लास है, हाँ, जो बाहर एयर है वो जब उससे कांटेक्ट में आती है तो वो कूल हो जाती है और कंडेंस हो जाती है। ये बात सही है। तो today's class is cancelled. Today's class is cancelled. वो जो 10th के बच्चे जिनका बोर्ड है, अच्छा अब उनके 5-6 दिन बचे हैं, खुद तैयारी करेंगे। चलो अच्छा ये बताओ, बिल्कुल इसमें ये ग्लास है और इसमें आइस भी पड़ी है और इस तरीके से पड़ा है,
तो बाहर के टाइनी ड्रॉपलेट्स आप देखते हो। यस सर। सो व्हेन आउटसाइड की कैसी मॉइस्ट एयर होती है, उसमें नमी होती है ना। व्हेन आउटसाइड मॉइस्ट एयर, outside air comes in contact, इसके कांटेक्ट में ऑफ आइस कोल्ड वाटर, जब उसके संपर्क में आती है, ठीक है, तो क्या होती है आउटसाइड, देन इट्स वाटर ड्रॉपलेट्स, जो वाटर वेपर्स होती हैं, वेपर से अगर तुम सारी लेटेंट हीट खींच लो हाँ। तो क्या वो पानी बन जाए। यस सर। अब पानी को लेटेंट हीट दे दो तो वो सारे बॉन्ड तोड़ के फिर से वेपर बन जाएगी। देन सर तो वो जो आइस कोल्ड वाटर है उसको अपनी लेटेंट हीट दे देती है, जिससे वो हॉट मेल्ट हो जाए आइस और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए और वो फिर से बोलो। सर जो ये मॉइस्ट एयर थी जब उसकी आइस कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आती है तो जो आइस कोल्ड वाटर है उसकी लेटेंट हीट ले लेता है जिससे वो मेल्ट हो सके या आइस या उसका टेम्परेचर राइज हो सके। मेल्ट ना बोलो, कंडेंस बोलो। देन वाटर वेपर कंटेन्ड इन एयर, जो हवा में पानी की ड्रॉपलेट्स है, इसमें ड्रॉपलेट्स हैं इन एयर, ये क्या करती हैं, loses its latent heat at surface of water, या hands over its latent heat, वो अंदर को दे देती है, loses its latent heat। पानी नीचे से स्टीम बन के चलता है, ये बताओ ऊपर चल के बादल क्यों बन जाता है। सर क्योंकि ये ऊपर जाके Yes. तो क्या वो जो ठंडक है वो उन सबसे कहती है अपनी लेटेंट हीट जमा करो, जमा करवा लेती सब पानी loses its latent heat at surface of water and get condensed। वाटर वेपर का वाटर में बदलना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। and get condensed, and अब वहां पर क्या होगा, अपीयर एज टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। कहीं ऐसा तो नहीं सोचती हो कि ग्लास में छेद था उस पानी निकल गया, एंड अपीयर एज टाइनी droplets of water। On other hand, the bulk of water after receiving latent heat becomes less cool। वो तो मान लो अगर आइस है तो मेल्ट हो जाएगा, बहुत ठंडा पानी है तो लेस कूल हो जाएगा। तो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जानकारी की ये मेन है, ठीक है ना। अब जरा देखो कि एक्सरसाइजेस पहले, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। पहला क्वेश्चन, ये बताओ डिग्री सेल्सियस प्लस 273 को क्या कहते हैं, इक्वल्स टू केल्विन। इसका यूज करते हुए आप जो चीज दी है उसको वहीं रखें और दूसरी चीज निकालें। तो 293 है, कहाँ रखोगे, 293 इक्वल केल्विन के प्लेस पे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, 293 minus 273। ये देखो 293 दिया, देखो यहाँ भी दिया केल्विन में दिया था, और ये इसको इधर ले आए तो कितने डिग्री सेल्सियस हुआ। ऐसे अगला करो, सेकंड पार्ट,
अब कितना दिया है? 470। तो इसे माइनस करो, कितना आया? बोलिए जाहिद, कितना आया? 197 आ गया। Now, convert the following into Kelvin scale. Second question. Kelvin में बदलो। डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल्स टू Kelvin। तो डिग्री सेल्सियस की जगह डिग्री सेल्सियस लिखना। कितने डिग्री सेल्सियस हैं? 273। तो ये कितना हो जाएगा? ऐसे ही सेकंड पार्ट करो। डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज केल्विन। कितना हुआ? 273। तो ये कितना हो जाएगा? 649। 6 646। 646 केल्विन। डिग्री सेल्सियस की जगह ये रख लिया, ठीक है। सो नाउ इट बिकम्स 646 केल्विन। अब देखो, give reason for the following observations. तो नेफ्थलीन गॉल डिसअपीयर्स विद टाइम। जब नेफ्थलीन गॉल होती है बॉक्सेस में डाली जाती है ऊनी कपड़ों में, या फिर कई बार हम लोग क्या होता है कि वॉशरूम में भी देखते हैं कि सिंक में पड़ी रहती है, तो वो अपने आप गायब क्यों हो जाती है थोड़ी देर में? So naphthalene gall converts directly from solid to gas. So naphthalene gall sublimates या sublimes, that is directly converts from solid to gas, so disappears with time. अब देखो, we can get the smell of perfume sitting several meters away. Because the kinetic energy of the particles of the gas move faster. gas move fast. Yes. So या फिर diffusion वाला। परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम वेपर्स जो होते The हैं particles of perfume diffuses have high kinetic energy. Its particles have higher velocity. होता है कि नहीं? और सर वो परफ्यूम के जो पार्टिकल्स है वो गैस के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे जल्दी। तो जिसकी वेलोसिटी होगी वो जल्दी डिफ्यूज करेगा, सो इट डिफ्यूजेस। इसलिए ये डिफ्यूज कैसा करेगा बताओ? फास्टली। फास्टर एंड जल्दी ही हम तक रीच कर जाएगा, एंड ठीक है, And reach our senses. एंड
मतलब जल्दी, soon reach reaches us, reaches us. जल्दी हम तक पहुंच जाएगा, and we can sense them. और इस तरीके से हम इनको सेंस कर सकते हैं। Velocity. उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। LO. अब जरा देखो कि ये बताओ ध्रुव, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन में किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है? देखो अगला क्वेश्चन, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन दिया, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Sugar में बताओ। बोलिए अक्षय। सर शुगर में शुगर में तो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, तो सबसे पहले किसे लिखें? sugar, water and इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, आगे बढ़ें। अच्छा, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर. ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ज़्यादा, वाटर. ये ज़्यादा का साइन है, दरवाजा उसकी ओर खोलो जो बड़ा हो, और शुगर। और यहाँ लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Solid gas. So this. अच्छा, सर थर्ड के ए वाले में डिसअपियर, उसके बाद क्या लिखा? विद टाइम, समय के साथ कुछ गायब जाता है। ये बताइए कि ध्रुव आप ही बता दें तो बता दें, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। बोलो कोई चीज़ 25 डिग्री सेल्सियस पर है, इसका फेज क्या होगा? हाँ, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में कोई चीज़ क्या होती है? पिघल तो गई है लेकिन उड़ नहीं पाई है, तो क्या होगा? लिक्विड। अच्छा, 0 डिग्री पर क्या होगा? बोलो। सर ट्रांजिशन फेज है तो दोनों हो सकता है. आइस भी हो सकती है 0 डिग्री की, और 0 डिग्री का वाटर भी हो सकता है। सो आइस एंड वाटर को एग्जिस्ट। को एग्जिस्ट का मतलब जानते हो? साथ साथ आ जाइए, दे को एग्जिस्ट। अच्छा ये बताओ 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा? दोनों, ये भी एक ट्रांजिशन वाटर एंड वेपर, वेपर, लिक्विड एंड वेपर नहीं, हाँ वाटर एंड वेपर, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस खाली उसका होता है ना, वाटर का होता है. वाटर लिख सकते हैं, वाटर एंड वेपर को एग्जिस्ट ना, आइस, वाटर और वेपर तीन सर चीजें। किसी लिक्विड का अगर उससे कम हुआ यानी आपको ये चीज़ पूछी गई है और 0 से कम होगा तो सॉलिड है, तो यहाँ लिख लो ये सॉलिड स्टेट है, तो टीचर को समझ में आ जाएगा ये बिल्कुल ग्राफ है आपका सही। और यहाँ से यहाँ तक क्या लिखो? लिक्विड, और यहाँ इसके आगे क्या लिखो? वेपर, और ये ट्रांजिशन फेज है, तो चाहे तो अलग अलग आंसर में लिख देना, ये बातें यही लिख देना। सर तो उसमें जो नीचे 25 डिग्री का लिक्विड लिखा है और वाटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वाटर क्वेश्चन आप ऐसा करें ना, लिक्विड लिख रहे हैं, वाटर के बारे में पूछा गया है ना, तो आप ऐसा लिखो, क्योंकि वाटर को वाटर लिखना ठीक नहीं, वो तो लिक्विड एंड गैसेस, वो ज़्यादा अच्छा है। और इसे क्या लिखो? सॉलिड एंड अब, क्योंकि ये 3 स्टेट होती है। Okay. Now, give 2 reasons to justify.
सिक्स्थ क्वेश्चन, 2 reasons to justify। गरीब के लिए दरवाजा बंद, अमीर के लिए खुला। नहीं, मगरमच्छ का मुंह बड़ा खाएगा मगरमच्छ खाना। अब जरा देखो कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। बोलो, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है, इज liquid as this temperature lies between melting point and boiling point of water, as this temperature lies between melting point and boiling point of water। Moreover, रिक्शा वाला कैसे पहचाने, उसे तो नहीं पता है कि ये मेल्टिंग पॉइंट होता है। Moreover, at room temperature, जो वाटर है वो क्या क्या रखता है? वाटर हैज डेफिनिट वॉल्यूम होगा क्या? Yes sir। वॉल्यूम एंड नो फिक्स्ड शेप, है ना? हाँ। No fixed shape. It also has fluidity. So it is a liquid at room temperature. Its state is liquid. एक तो साइंटिफिक रीजन भी लिख दिया और दूसरा हमने लेमन के लिए, एक लॉरेट के लिए लिख दी, खिलाड़ी के लिए और एक अनाड़ी के लिए। And iron alumina is solid at room temperature। आयरन alumina क्यों सॉलिड है? सर क्या आयरन की मान लो alumina होती है सॉलिड टेम्परेचर सर, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट अब वो हम लोग को मालूम नहीं होगा, लिखो आयरन alumina जो मेल्टिंग at पॉइंट। room temperature is rigid। यस सर, ऐसे तो वुड भी है, ये सब कुछ जो कि अभी तक क्या है वो सब rigid has fixed shape। सही है। It has fixed shape, definite volume and well-defined boundaries। एक मिनट बोलो। तेरा बन गया आर्ट का होमवर्क। आर्ट का हो गया तेरा होमवर्क। क्या मैं तो आंटी, मेरे को तो होमवर्क करना है, आप नहीं करूँगा। क्या वो वाला आर्ट का नहीं, बाकी सब्जेक्ट का, इंग्लिश हिंदी का भी कम कर दिया। अच्छा है, अभी तक तो मैं नाच
हाँ क्या लेना है तेरे को? कुछ नहीं दो अरे वो फेयर लवली ब्यूटी क्रीम ऐड आता है ना कि वो तुझे पता है ना सीसी क्रीम भी होती है सो मैंने सुना है फ्रिज जनरल डिफाइंड है, इतना कहने के लिए काफी है. सो Yes. आयरन अल्मीरा इज extended for sorry carbon एट रूम अभी तो 9 क्वेश्चंस कर गए टेम्परेचर. अब जरा देखो कि वाई आइस 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव. 9 तो हो ही गया है, 9 तो मैंने टेस्ट में वाई 9th टेस्ट में और क्या ABCD सभी की अब अच्छा हो जाएगा आइस और 7th 8th भी करा दिया, फिर भी करा रहा हूँ. बताओ आइस जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर वो ज्यादा ठंडा क्यों करती है 0 डिग्री के सर बाद? क्योंकि वो जो आइस हमारे हैंड से लेटेंट हीट ले लेती है तो हमारा हार्ट तो ठंडा हो जाता है मोर कूल, सही कहती हो. so because ice takes 0 latent heat डिग्री from सेल्सियस us वाटर. सो आइस एक्सट्रैक्ट का मतलब निकालती है. extract latent heat from our आइस hand एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है, एडिशनल हीट फ्रॉम आवर पाम. latent heat नहीं लिख सकते एडिशनल हीट एज लेटेंट हीट, मतलब उसे अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना. एडिशनल हीट एज लेटेंट हीट फ्रॉम आवर बॉडी. मैं नहीं लिखूंगा सो इस वजह से क्या होता है? सो आइस कॉजेस, क्या ये ज्यादा कूलिंग करेगी? यस सर और सर वैसा ही 8th क्वेश्चन में होगा कि स्टीम ज़्यादा बर्न करेगी क्योंकि उसके पास एडिशनल लेटेंट हीट है जो वो हमें दे देगी सही है, उसकी वजह से हम जल वो इस बात जाएंगे को. सो विच प्रोड्यूसेस मोर सीवियर, तो स्टीम. because it has additional latent heat and सो जो भी है स्टीम कंटेन्स लेटेंट हीट which it hands over to our body when it comes in contact to us, which it फिर हम उसे hands over to us when it comes in contact to us. जब ये हमारे कांटेक्ट में आती है तो ये हमें दे देती है. So it causes हाँ मोर लिखाओ तो मोर लिख देना, मोर सीवियर. Now अब जरा देखें ABCD लिखना है. लिखा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो ये बताओ सॉलिड से लिक्विड को A बोला गया है और इसको कहा गया है D, इसको B, फिर C, D और सॉलिड से गैस को क्या कहा गया है? डी डी अरे डी जो D. और गैस से तो डी कहाँ गया ये. अच्छा तो हाँ A क्या है? ए
बताना है ऐसे। ये बताना तो पड़ेगा ही ऐसे तो हाँ फ्यूजन, ना बताया कैसे? आप लोग तो टेस्ट लोगे। फ्यूजन। फ्यूजन बी बी है वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। लिक्विड से गैस, पर होता ही नहीं। इनको बताने दो। वेपराइजेशन ट्रू। ये बताओ सी क्या है? गैस से लिक्विड कंडेंस। बादल क्या करते हैं? कंडेंस होते हैं। और डी क्या है? इसका बताएं या बल्ब हाँ। सर, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन या फिर E। फ्रीजिंग। ई है सब्लिमेशन। ई है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। एंड एफ डिपोजिशन। देखो, अब जाने से पहले एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। हाँ। वाई डेजर्ट कूलर कूल्स ड्यूरिंग ड्राई समर डेज? वाई